जय बाबा मुराद शाह जी। आरके वीडियो में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पीरों और फकीरों की बात न मानने से क्या होता है। तो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और समृद्ध गाँव था जहाँ लोग अपने जीवन में खुशहाल थे। इस गाँव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रघुनाथ। रघुनाथ एक धनी व्यापारी था जिसके पास अपार संपत्ति थी। उसके पास बड़े बड़े घर, जमीन जायदाद और व्यापार थे। वह अपने व्यापार में इतना सफल था कि लोग उसकी मिसाल देते थे। परंतु उसकी एक बड़ी कमी थी, वह घमंडी और अहंकारी हो गया था। उसके मन में यह बात घर कर गई थी कि उसकी मेहनत और चतुराई ही उसकी सफलता का कारण है और इसके अलावा किसी अन्य शक्ति या आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है। रघुनाथ न केवल घमंडी था बल्कि वह पीर फकीरों और साधु संतों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। जब भी गांव में कोई संत या फकीर आता और लोग उनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने जाते तो रघुनाथ उन्हें मूर्ख समझता। वह हमेशा कहता, ये पीर फकीर कुछ नहीं कर सकते, ये बस लोगों को ठगते हैं। उनकी बातें सुनना और उनके आशीर्वाद में विश्वास करना बेकार है। असली ताकत मेहनत में है। जो इंसान मेहनत करता है वही सफल होता है, बाकी सब ढोंग है। गांव के लोग जानते थे कि रघुनाथ एक सक्षम व्यापारी है, परंतु वे उसकी इस सोच से असहमत थे। लोग पीर फकीरों में विश्वास रखते थे और उन्हें मानते थे कि संतों का आशीर्वाद जीवन को दिशा देता है। लेकिन रघुनाथ इन सभी बातों को तुच्छ समझता था। वह अपनी ही धुन में जीता और सोचता कि सिर्फ मेहनत और व्यापारिक बुद्धि से ही सब कुछ पाया जा सकता है। एक दिन गाँव में एक प्रसिद्ध फकीर बाबा का आगमन हुआ। फकीर बाबा दूर दूर तक प्रसिद्ध थे और लोगों का मानना था कि उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन तपस्या और सेवा में बिताया था और जो भी उनके पास जाता उसकी सभी समस्याएं दूर हो जाती। जैसे ही यह खबर गांव में फैली कि फकीर बाबा गांव आए हैं, लोग उनके दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए उमड़ पड़े। गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी फकीर बाबा के पास गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। रघुनाथ को जब ये खबर मिली कि गांव के लोग फकीर बाबा के पास जा रहे हैं तो उसने ये सोचकर हंस दिया, ये लोग कितने मूर्ख हैं। एक साधारण फकीर के आशीर्वाद से कुछ नहीं होता। सारा खेल मेहनत और बुद्धि का है। मैं इन सब बकवास चीजों में विश्वास नहीं करता। उसने अपने परिवार को भी फकीर बाबा के पास जाने से मना कर दिया और सबको घर में ही रोक लिया। फकीर बाबा गाँव के एक मंदिर के पास ठहरे हुए थे। वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती थी। बाबा अपने साधारण कपड़ों में बैठकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे और सभी से प्रेम पूर्वक बातें कर रहे थे। जब रघुनाथ ने गांव के प्रमुख लोगों को भी बाबा के पास जाते देखा तो उसकी हंसी और भी बढ़ गई। उसने सोचा, ये लोग भी क्या कमाल हैं, इतनी संपत्ति और समझदारी के बावजूद ये इन फकीरों के पीछे भागते हैं। फकीर बाबा के बारे में बढ़ती चर्चाओं से एक दिन रघुनाथ को भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये फकीर बाबा कौन है। वह बाबा की परीक्षा लेने की ठान चुका था। उसने सोचा कि वह बाबा से कुछ ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब देना उनके लिए असंभव होगा और फिर वह सबको दिखा सकेगा कि ये सब धोखा है। अगले दिन रघुनाथ ने अपने कुछ साथियों के साथ फकीर बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। वह गर्व से चलता हुआ बाबा के पास पहुंचा और वहां मौजूद भीड़ को देखकर हंस पड़ा। वह सीधे बाबा के सामने जाकर बोला, बाबा, आप यहाँ लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं, क्या आपने कभी मेहनत की है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सब कुछ मेहनत और बुद्धि से मिलता है, आशीर्वादों से नहीं? फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए रघुनाथ को देखा। उनकी आंखों में शांति और करुणा थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ साथ ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद भी जरूरी है। जो कुछ भी हम पाते हैं वह उसकी मर्जी से ही मिलता है। हमारी कोशिशें सफल तभी होती हैं जब उसकी दया हम पर होती है। रघुनाथ को ये सुनकर और भी गुस्सा आ गया। उसने ताने मारते हुए कहा, अगर आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है तो बताए, मैंने इतनी संपत्ति और व्यापार आशीर्वाद से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से कमाया है। मुझे किसी आशीर्वाद की फकीर बाबा ने उसे शांत रहते हुए देखा और बोले, बेटा, घमंड मत करो। ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुमने मेहनत की है, परंतु उसका फल तुम्हें ईश्वर की मर्जी से ही मिला है। अगर तुम्हारे जीवन से उसकी कृपा हट जाए तो सारी संपत्ति और व्यापार कुछ ही समय में नष्ट हो सकते हैं। रघुनाथ ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया और वहां से चला गया। उसने फकीर बाबा की बातों को तुच्छ समझा और अपनी ही धुन में व्यापार में व्यस्त हो गया। कुछ महीनों के बाद रघुनाथ के व्यापार में अचानक गिरावट आनी शुरू हो गई।
उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। उसने हर संभव कोशिश की, लेकिन व्यापार में लगातार नुकसान हो रहा था। उसके सारे व्यापारिक समझौते विफल हो रहे थे और उसके व्यापार के साथी भी उससे दूरी बनाने लगे थे। उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। रघुनाथ को अपने जीवन में पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी मेहनत और व्यापारिक बुद्धि भी उससे बचा नहीं पा रही है। वह निराश हो गया और सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मन में फकीर बाबा की बातें याद आने लगी। उसे बाबा के शब्द याद आए, अगर तुम्हारे जीवन से उसकी कृपा हट जाए तो सारी संपत्ति और व्यापार कुछ ही समय में नष्ट हो सकते हैं। रघुनाथ ने तब महसूस किया कि शायद वह बाबा की बातों को नहीं मानने के कारण ये संकट झेल रहा है। उसने अपने घमंड और अहंकार को छोड़ने का निश्चय किया और फकीर बाबा के पास जाकर अपनी भूल स्वीकार करने का फैसला किया। रघुनाथ एक दिन फकीर बाबा की खोज में निकला और उनके पास पहुंचा। बाबा अब भी गांव के मंदिर के पास ठहरे हुए थे और लोगों को आशीर्वाद दे रहे थे। रघुनाथ बाबा के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा, मैंने आपको और आपके आशीर्वाद को तुच्छ समझा। मैंने सोचा था कि मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि आपकी बातें सही थी। मेरे जीवन में आपकी कृपा की जरूरत है। मुझे माफ कर दीजिए और मेरे जीवन को फिर से सही मार्ग पर लाने का आशीर्वाद दीजिए। फकीर बाबा ने उसे उठाया और स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा। उन्होंने कहा, बेटा, ईश्वर से कभी भी घमंड मत करो। मेहनत जरूरी है, परंतु उसकी कृपा के बिना मेहनत का फल नहीं मिलता। अब तुमने अपनी गलती समझ ली है, ये सबसे बड़ा कदम है। जाओ, ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। रघुनाथ ने बाबा के आशीर्वाद के बाद महसूस किया कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसका व्यापार धीरे धीरे फिर से चलने लगा और उसकी मेहनत अब फल देने लगी। उसने घमंड छोड़कर एक नए व्यक्ति के रूप में जीवन जीने का संकल्प लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मेहनत और व्यापारिक बुद्धि महत्वपूर्ण है, लेकिन ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद के बिना जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। घमंड और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि विनम्रता और आस्था उसे जीवन में सही दिशा दिखाते हैं। पीर, फकीरों और संतों के आशीर्वाद को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वे जीवन में शांति और समृद्धि लाते हैं।